पतंजलि कहते हैं कि देखो, ये समस्या होती रहेगी। अगर एक दिन तुम उस वृक्ष से जुड़ जाओगे तो ये समस्या रुक जाएगी। फिर तुम शिव तुल्य हो, और जिस क्षण तुम शिव तुल्य हो, तुम जीवित हो, तुम शिव योगी हो। फिर चाहे चोट लगे, चाहे कुछ हो, हर घाव भरा जा सकता है, हर घटना से सीखा जा सकता है। फिर ज्ञान तुम्हारे जीवन में सहज ही आएगा। और जो शिव योगी है, फिर पतंजलि भी कहते हैं प्रति प्रसव्याय सूक्ष्म, कि फिर साधना करके वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि फिर उसे भगवान को खोजने की जरूरत नहीं। फिर सामान्य ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती। इसलिए पतंजलि कि अगर तुम ज्ञान को प्राप्त करो, सिद्धों के ज्ञान को प्राप्त करो, वो तो कहते हैं कि ये टोकरी से मोह छोड़ो, भीतर के वृक्ष को उगाओ। और अगर भीतर का वृक्ष जागृत हो जाएगा तो जो तुम्हारे भीतर अनंत है वो अमर है। फिर इस एक या दो फल के प्रति मोह माया की जरूरत नहीं। और वही अगर तुम वेस्टर्न फिलॉसफी देखते हो तो फिर समस्या है। क्यों? क्योंकि वही चार तुम्हें मिले हैं सेब, उन्हीं चार सेबों की बेटर मैनेजमेंट जितनी हो सके कर डालो। लेकिन कब तक मैनेजमेंट करोगे, कब तक जगलिंग करोगे? फिर बड़ा तनाव हो जाएगा, फिर जीवन भर स्केप्टिसिज्म में चला जाएगा। फिर एक्सेप्टेंस कहाँ आएगी? फिर शिव कहाँ मिलेंगे? और अगर भीतर केवल स्केप्टिसिज्म भरा है तो मुंह से केवल अपशब्द निकलेंगे। फिर कोई ये भी आके बोल दे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, भीतर से आवाज आएगी क्यों? तुम करके देखना अपने घर में एक्सपेरिमेंट, बहुत मजेदार। अपनी पत्नी को जाके आज बोलो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, वो पूछेगी सब ठीक तो है, तुम क्यों कह रहे हो? डाउट कि ऐसा क्या हो गया। ये डाउट इसलिए भीतर से उत्पन्न हो रहे हैं कि अभी तक हम शिव तुल्य नहीं हो सके। हम साधना के मार्ग में गहरे नहीं उतरे, और जैसे जैसे गहरे उतरना शुरू होंगे हम पाएंगे फिर शब्द भी कथा के समान, फिर ब्लेसिंग्स निकलेंगी, फिर सकारात्मकता निकलेगी, फिर प्रशंसा निकलेगी, फिर प्रेम निकलेगा। इसलिए तुम ध्यान से सुनो और शिवयोगी क्या कहता है। और अगर कथा जपम नहीं है तो अगर वो अपने आप को शिवयोगी कहता भी है तो बस एक मात्रा का फर्क है बेचारा। शिव शायद अभी तक नहीं हो पाए। और फिर महादेव समझाते हैं कि कथा जपम के बाद दानम आत्मज्ञानम, सर्वश्रेष्ठ दान की बात करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सिद्धों का कहना है गौदान नहीं है, कन्यादान भी नहीं है, पैसों का भी दान नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। और ये दान हम केवल तब दे सकते हैं जब हमने खुद उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया। अगर तुम मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हो तो बहुत चिंता है। जब मैं योगा ऑफ इमॉर्टल्स का शोध कर रहा था तो स्टैटिस्टिकल डेटा
को मैंने समझने की कोशिश की। और जब आप कभी भी किसी भी बीमारी का स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हो, तो स्टैटिस्टिकल डेटा में एक डेटा आता है प्रोबेबल कॉज, और प्रोबेबल कॉज में एक बहुत बड़ा कॉज है जेनेटिक। और मुझे लगता था कि जेनेटिक कॉज तभी होता है अगर बीमारी कोई शारीरिक बीमारी है, डायबिटीज है, ये है वो है। लेकिन आज की तारीख में बहुत शोध हो रहा है कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो शायद शारीरिक बीमारियां इतनी जेनेटिक नहीं होती जितनी मेंटल हेल्थ जेनेटिक होती। और मेंटल हेल्थ का मतलब कि मान लो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री तुम स्टडी कर रहे हो, तो अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई सुसाइडल टेंडेंसी है, तो प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है कि जो अब वंश है आने वाला, उसमें भी ध्यान देना होगा, वरना सेल्फ हार्म टेंडेंसीज है। अगर डिप्रेशन है फैमिली हिस्ट्री में, तो ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है। और खासकर जब तुम बात करते हो सिजोफ्रेनिया और बायपोलर की, तो 50% से ज्यादा चांसेस है कि आने वाला वंश उस पागलपन को, उस दुख को, उस तनाव को विरासत में ग्रहण करेगा। और अब तुम खुद सोचो, महादेव कहते हैं दानम आत्मज्ञान, कि परम दान, दिव्य दान है आत्मज्ञान का। क्यों तुम्हारे पूर्वज जब समय आता था बच्चा पैदा करने का, तो जंगलों में जाके तप करना शुरू करते थे, खूब प्रतिप्रसव करते थे, खूब साधना करते थे। क्यों? ताकि अगर कुछ है स्ट्रेस हमारे भीतर, कुछ है फैमिली हिस्ट्री ऑफ नेगेटिविटी की, वो हमारे साथ खत्म हो जाए, ताकि जो वंश हमारा चल रहा है उस वंश में दिव्यता, शक्ति, प्रेम, शांति जा सके। क्योंकि जब मैं इस डेटा को देख रहा था, इस प्रोबेबल कॉज को देख रहा था, इस जेनेटिक इनहेरिटेंस को देख रहा था, तो मुझे भी ये सवाल आया कि अगर ये आदमी है, ये बीमार है, मेंटली बीमार है या फिजिकली बीमार है क्योंकि इसके पूर्वज बीमार थे, पूर्वज बीमार है क्योंकि उनके पूर्वज बीमार थे, फिर उसके पूर्वज बीमार हैं क्योंकि उसके पूर्वज बीमार थे। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ने की अगर कोशिश करो, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज हिस्ट्री हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हिस्ट्री हो, चाहे वो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स